नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। पितर पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष बहुत ही खास प्रदोष है हमारे पितरों के लिए, हमारे लिए बहुत ही खास प्रदोष है। तो ये जो पितर पक्ष का प्रदोष है वो किस दिन पड़ रहा है और इसका क्या मुहूर्त है, प्रदोष काल का क्या मुहूर्त है, इसकी तिथि क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी में आप प्रदोष का व्रत रहते हैं, यानी कि महीने के 2 प्रदोष आते हैं, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का। जो आपकी प्रदोष पड़ेगा वो कृष्ण पक्ष का प्रदोष है। तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो प्रदोष पड़ेगा वो हमारा पितर पक्ष के बीच में प्रदोष पड़ेगा। ये बहुत ही खास प्रदोष है हमारे पितरों के लिए, हमारे लिए बहुत ही खास है। इस दिन आप जो भी अपने पितरों के लिए करेंगे उसमें आपके पितर अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक तृप्त होते हैं। भगवान शिव को प्रदोष का दिन बहुत ही पसंद होता है, त्रयोदशी तिथि उनको बहुत पसंद होती है। और प्रदोष काल में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ साक्षात धरती में आकर शिवलिंग में विराजते हैं। तो जब भी हम त्रयोदशी तिथि वाले दिन प्रदोष काल में जाकर पूजा करते हैं और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोलते हैं तो आपकी मनोकामनाएं वो अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इस बार का जो प्रदोष पड़ रहा है वो सोमवार को पड़ रहा है। तो अब आप ही सोचिए कि सोमवार भी भगवान भोलेनाथ का खास दिन होता है और प्रदोष का दिन तो भगवान का खास दिन होता ही है। तिथि भी भगवान भोलेनाथ की खास और दिन भी भगवान भोलेनाथ का खास है। तो इस दिन अगर आप भगवान से अपने पितरों के निमित्त जो भी मांगते हैं, उनकी तृप्ति के लिए जो भी प्रार्थना करते हैं, भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। और जब भगवान भोलेनाथ पूरी करेंगे तो जो आपके पितर हैं वो भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद अवश्य ही देंगे। तो आप इस दिन प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से प्रदोष काल में अवश्य कीजिए, उनसे क्षमा याचना अवश्य कीजिए। आज के दिन आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। रुद्राभिषेक कराने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और यदि आप प्रदोष वाले दिन रुद्राभिषेक कराते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। आज के दिन आपको भगवान शिव के शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। 1 माला कर सकते हैं, 3 माला भी कर सकते हैं, जैसी क्षमता है, जैसा आपके पास समय है उस प्रकार से उतने ही माला कीजिए। कम से कम 1 माला तो आपको करना ही करना है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है आपको। और अगर आप अधिक बीमार रहते हैं तो फिर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है इस दिन। तो आप शिवालय में जाकर थोड़ी देर बैठिए और वहाँ पे अपना पाठ और जाप जरूर कीजिए। इतना समय आप प्रदोष वाले दिन अवश्य निकालिए। आज के दिन पंडित जी से कहकर शिव महापुराण का पाठ आपको अवश्य ही कराना चाहिए। ऐसा कराने से भी आप भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान को शिव महापुराण पढ़ने वाले लोग बहुत पसंद है। तो अगर आप उनका शिव महापुराण पढ़ते हैं या पंडित जी से पढ़वाते हैं तो भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर आप स्वयं पढ़ते हैं तो आप एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप इस प्रदोष से शुरू करके अगले प्रदोष तक इसको खत्म कर लीजिए। आज के दिन अगर आपके पास क्षमता है तो प्याऊ लगवाइए, अपने पितरों के निमित्त प्याऊ लगवाइए। जिन बच्चों को किताबों की आवश्यकता है तो उनको किताबें दान करिए। बहुत से लोग किताबें नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, गरीब बच्चे हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको आप किताबों का दान दीजिए, उनको किताबें अफोर्ड कराइए। लोगों की जरूरतों को पूरा कीजिए। आपके पास अगर आप सक्षम हैं तो लोगों को जो भी आवश्यकता है उन सभी आवश्यकताओं को उनको पूर्ण कीजिए, दान कीजिए। वो चीजें दान कीजिए जो जरूरतमंदों को आवश्यकता है, तो उन चीजों का दान कीजिए। अगर आप लोगों की जरूरत का ध्यान रखेंगे, लोगों की जरूरत को पूर्ण करेंगे तो ईश्वर आपकी आवश्यकता को पूर्ण अवश्य करेगा, आपकी जरूरतों को भी पूर्ण अवश्य करेगा। इस बार का जो प्रदोष पड़ रहा है वो सोम प्रदोष पड़ रहा है, यानी कि सोमवार वाले दिन प्रदोष पड़ रहा है।
तो सोमवार वाले दिन जो प्रदोष पड़ता है वो सर्व सिद्धि मनोकामना के लिए होता है। अगर आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, कैसी भी समस्या है, तो आप इस प्रदोष से अपने प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं। अगर ये जैसे कि पितर पक्ष चल रहे हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो आप इस प्रदोष से नहीं उठाना चाहते हैं, तो जो नेक्स्ट सोम प्रदोष पड़ेगा उससे आप सोमवार के प्रदोष को उठा सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप इस दिन से अपने प्रदोष के व्रत को अवश्य ही उठाइए। फिर कंटिन्यू आपको उस प्रदोष को साल भर, 1 साल या अपनी जब तक आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आपको इसको करना है। हर एक प्रदोष करना है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि आपने सोम प्रदोष से उठाया तो आपको सोमवार वाला ही प्रदोष करना है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सोम प्रदोष उठाया है तो आपको जितने भी प्रदोष इसके बाद आएंगे, जो हर 15 दिन में कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष के प्रदोष आएंगे, आपको सभी प्रदोषों का व्रत संपन्न करना होता है। और विधि विधान से आप तन मन धन से अगर भगवान की पूजा करते हैं, उनके प्रदोष के व्रत का पालन करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ 1 साल के अंदर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आप अपने जीवन को बदलता हुआ अवश्य ही देखेंगे। आज के दिन आपको 3 लोटा जल लेना है। जल कैसा लेना है? आपको गंगा जल उसमें थोड़ा मिलाना है, थोड़ा कच्चा दूध मिलाना है, शुद्ध जल से उस लोटे को भर लेना है। इसके बाद उसमें थोड़ी सी कुशा डाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और थोड़ा सा आप चाहें तो थोड़ा सा चंदन, सफेद चंदन उसमें डाल लीजिए और सफेद पुष्प मिल जाते हैं तो वो डाल लीजिए। 1 बेलपत्र डाल दीजिए। इसके बाद आपको वो जल पीपल के पेड़ में 1 लोटा चढ़ाना है, बरगद के पेड़ में 1 लोटा चढ़ाना है और बेलपत्र के पेड़ में जाकर 1 लोटा चढ़ाना है। ऐसा आप तीनों पेड़ में चढ़ा देंगे और इसके बाद आपको कच्चा दूध, मिश्रित जल, मीठा जल, यानी कि उसमें आप मिश्री मिला लीजिए या फिर गुड़ मिला लीजिए। इस तरीके से आपको मिलाकर वो जल भगवान भोलेनाथ पे अर्पण करना है। 3 जगह आपको जल का अर्पण करना है और चौथी जगह यानी कि भगवान शिवलिंग पे आपको जल का अभिषेक करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। लेकिन ये कार्य आपको 7 प्रदोष बराबर ही करना होगा और हर बार नंदी बाबा के कान में आपको अपनी मनोकामना को 3 बार बोलना होगा। आपकी मनोकामना 7 प्रदोष होते होते अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आपको आज के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ में जाकर, यानी कि दिन डूबने के बाद आप पीपल के पेड़ में जाकर सरसों के तेल का काला तिल डालकर चौमुखा दीपक जलाकर आ जाइए। आपको ये कार्य भी 7 प्रदोष करना है। आप देखेंगे कि 7 प्रदोष पूर्ण होते होते आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और चलिए अब हम पूजा विधि जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है। तो पूजा विधि सेम वैसी ही है जो हर प्रदोष में मैं बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, अपने जल के स्नान में गंगा जल डालकर स्नान कर लेना है, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिए, अपने मंदिर में जाइए। मंदिर में आपको फिर उसके बाद जल चढ़ाने के बाद पितरों को जल चढ़ाना मत भूलिएगा। पितरों के निमित्त आपको जल भी चढ़ाना है। इसके बाद जब आप जल चढ़ा लेंगे, यानी कि अपने पितरों का तर्पण कर लेंगे, इसके बाद आप अपने मंदिर में जाइए, प्रवेश कीजिए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको मंदिर को साफ स्वच्छ करना है। पंचामृत बनाइए, पंचामृत से सभी देवी देवताओं का स्नान कराइए। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग अगर आपने रख रखा है तो उनका स्नान कराइए, उनका अभिषेक कीजिए। और अगर आप सबका नहीं करा सकते हैं तो केवल भगवान शिवलिंग, शालिग्राम भगवान और लड्डू गोपाल का स्नान आपको अवश्य ही कराना होता है, तो उनका स्नान करा दीजिए। बाकी जो भी विग्रह हैं, आपकी फोटो हैं, उनमें पंचामृत का छींटे मारकर पोंछ दीजिए। इसके बाद आपको अपनी पूजा को शुरू करना है। चौकी लगा लीजिए, उसमें सफेद या पीला रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। वस्त्र बिछाने के बाद अष्टदल कमल का निर्माण कर लीजिए, कलश की स्थापना कर लीजिए। फिर आपको नवग्रह देवता, षोडश मातृका की स्थापना कर लेनी है, गौरी गणेश की स्थापना कर लेनी है। फिर आपके जो भी देवता हैं उनको बैठा लीजिए। यदि आपके पास फोटो है भगवान भोलेनाथ की, गौरा मैया की, तो फोटो रख लीजिए
और अगर आपके पास शिवलिंग भगवान है तो उनको बैठा लीजिए, बगल में गौरा मैया को बैठा लीजिए। ऐसे आपको सभी देवी देवताओं को विराजमान करवा के फिर आपको अपनी पूजा शुरू करनी है। पूजा सुबह आप जैसे साधारण करते हैं वैसे कर लीजिए, लेकिन आप जो भी भगवान भोलेनाथ की पसंद की सामग्रियां हैं वो जरूर अर्पण कर दीजिए। आपको आरती करनी है, छोटा सा एक हवन कर लीजिए। आप अपनी सुबह की पूजा संपन्न कर लीजिए। इसके बाद पूरा दिन व्रत रहिए, निराहार रह सकते हैं तो निराहार रहिए, वरना आप फलाहार रहकर व्रत को संपन्न करिए। प्रदोष काल में सभी सामग्रियां एकत्रित करके शिवालय जाइए। शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। गौरा माँ का पूजन करना है। आप श्रृंगार की सामग्री ले लीजिए। श्रृंगार की सामग्री गौरा माँ को अवश्य ही चढ़ाइए, क्योंकि श्रृंगार की सामग्री मैंने जैसे कि पहले की वीडियोस में भी बताया है कि चाहे आप एक चढ़ाइए या दो चढ़ाइए। आप जैसे कि 2 भी चढ़ा सकते हैं, 5 भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन चढ़ाइए जरूर। अगर आप सक्षम हैं तो आप 21 की संख्या में, 9 की संख्या में भी सामग्री चढ़ा सकते हैं। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप 2 की संख्या में भी सामग्री चढ़ा दीजिए। एक बिंदी का पत्ता ही माता को अर्पण कर दीजिए, सिंदूर ही अर्पण कर दीजिए। माता उसी से प्रसन्न हो जाती हैं। आप अपने सुहाग की उन्नति के लिए, उनकी आयु के लिए माता से प्रार्थना कीजिए। माता आपके सुहाग की आयु बढ़ाएंगी, आपके सुहाग की रक्षा करेंगी। माता आपके सुहाग को उन्नति प्रदान करेंगी। और फिर उनकी आरती कीजिए और जो भी आप अर्पण कीजिए तन और मन से कीजिए। और इसके बाद आपको वहां बैठकर अपना जाप कर लेना है। जो भी आप पाठ करना चाहते हैं वो पाठ कर लेना है। फिर आपको कथा पढ़नी है। कथा आप घर में आकर भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर में पढ़ लीजिए, चाहे तो आप घर पे आकर भी कथा को कर सकते हैं। हवन आप सुबह कर ही चुके हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप हवन करें। तो आप हवन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। और इसके बाद आपको भगवान की परिक्रमा अवश्य वहाँ पे करनी है। तो 7 परिक्रमा, 21 परिक्रमा भोलेनाथ की आप अवश्य कीजिए। आपकी अपनी जो भी मनोकामना है नंदी बाबा के कान में अवश्य कहिए। और अपने पितरों के लिए भी क्षमा याचना करिए, उनकी मुक्ति के लिए भी प्रार्थना कीजिए, उनकी तृप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। इस तरीके से आप अपनी पूजा को संपन्न कीजिए और आपकी पूजा संपन्न होती है। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं प्रदोष का व्रत किस दिन पड़ रहा है और प्रदोष काल का क्या समय है। तो प्रदोष व्रत 4 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार को पड़ रहा है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 3 अक्टूबर दिन रविवार शाम 10:29 से और त्रयोदशी की समाप्ति हो रही है 4 अक्टूबर दिन सोमवार शाम 9:05 पे। तो प्रदोष काल का समय है 4 अक्टूबर दिन सोमवार शाम 6:04 से रात 8:30 तक। तो आप इसी के बीच अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय गौरा मैया की अवश्य लिख दें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्ण।